हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आज आपकी क्लास होने वाली है मैथ की 2.6। 2.6 तो हम 2 दिन से कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है, आज चलेगा इसका थर्ड पार्ट और जो कि आपके सेशन का लास्ट होगा। ठीक है, तो आज 2.6 का हमारा लास्ट पार्ट चलेगा। उससे पहले हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझाने वाली हूं। प्रश्नावली 1.1 से लेके मैंने 2 पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, प्रश्नावली 2 के पूरा एक एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में कराया है। ठीक है, चलिए तो और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा कौन सा क्वेश्चन चलेगा बेटा? छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं हट जाती हूँ। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहले हम जो अनुपात दिया है आपकी वर्तमान आयु का उसे लिख लेते हैं। आपको क्या दिया है? हरी और हैरी की आयु का अनुपात। चलिए तो हम इसको डिटेल में करते हैं। आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में इसने दिया है, एक सेकेंड, इसने क्या किया है? आपको क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है बेटा इसने क्वेश्चन में आपको? हरी और हैरी की आयु का अनुपात। हरी और हैरी की आयु का अनुपात। बेटा कितना दिया है हरी और हैरी की आयु का अनुपात? देखिए क्वेश्चन में 5:7। कितना दिया बेटा? 5:7 इसने अनुपात में दिया है। ठीक है, तो अब बेटा ऐसे तो मुझे पता नहीं है कि कितना होगा, अनुपात में दिया है तो मैं इसको क्या करती हूँ, मान लेती हूँ। माना मैंने मान लिया हरी की आयु। जब भी कोई चीज मानते हैं तो मैंने आपको बोला था उसको XYZ में आप मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं वो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। जैसे कि इसने हरी की आयु का अनुपात कितना है? 5 और हैरी की आयु का अनुपात कितना है? 7। तो बेटा मैंने हरी की आयु कितनी मान लेती हूं मैं? 5x। ठीक है, इतने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मैं हैरी की आयु मान लेती हूँ कितनी? 7x। ऐसे ही मैं हैरी की आयु मान लेती हूँ, हैरी की आयु बराबर 7x। ठीक है, अब क्वेश्चन में बेटा देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में उसने बोला है 4 वर्ष बाद। अब उसने क्या करी है? 4 वर्ष बाद की बात की है। इधर लिख देती हूँ, इधर से 4 वर्ष बाद बोला है उसने। 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी? अब देखो जैसे मेरी आयु 25 साल है। ठीक है, इसने बोला 4 वर्ष बाद। अगर मैं अपनी आयु 4 वर्ष बाद की बताऊं तो मैं 25 में 4 जोड़ दूंगी, तभी तो 29 साल की हो जाऊंगी मैं, है ना। उसने बोला कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु। 4 वर्ष बाद बेटा मेरी आयु जैसे 25 है अभी, ठीक है, और 4 वर्ष बाद मेरी आयु क्या हो जाएगी? 29 साल हो जाएगी। मैं 25 में 4 जोड़ दूंगी तो 29 हो जाएगी। ऐसे ही मैं इसका करूंगी। इसमें क्या करूंगी? 5x है अभी फिलहाल इसकी आयु, तो 5x में मैं 4 जोड़ दूं, 5x + 4, तो इसकी आयु 4 वर्ष हो गई। इसकी आयु 4 वर्ष आगे चली जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी? हरी की आयु 4 वर्ष बाद बेटा क्या होगी? जैसे 5x है तो मैंने इसमें 4 जोड़ दिया। जैसे मानो यहाँ मेरी आयु 25 होती तो मैं इसमें 4 जोड़ देती, 29 आ जाता। लेकिन मैं इसको जोड़ नहीं सकती। क्यों नहीं जोड़ सकती? अभी मैंने आपको 2 दिन पहले क्लास में बताया था, इसमें दोनों है, इसमें दोनों पद है, एक चर है एक अचर है और ये अकेला है। जब अकेला होता है तो हम उसको ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है हैरी की आयु। अब मैं हैरी की आयु लिख देती हूँ, हैरी की आयु। तो हैरी की आयु बेटा कितनी है? 7x, और इसमें भी मैं 4 जोड़ देती हूँ। तो ये तो हो गई इनकी वर्तमान आयु जो फिलहाल है, और ये हो गई इनकी 4 साल बाद की। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो उसने क्वेश्चन में बोला है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? इन दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा? 3:4 हो गया इनकी आयु। 4 वर्ष बाद इनकी आयु 5, ये तो पहले की वर्तमान में कितनी है? 5:7 है, और अब बाद में कितनी हो गई? 3:4 हो गई।
मतलब कि इसके बराबर हो गई। ये 4 वर्ष बाद की आयु है और इसने 4 वर्ष बाद की आयु कितनी दे रखी है, 3/4। मतलब कि 3:4 को आप 3/4 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम प्रश्नानुसार कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार बेटा क्या कह रहा है, ये जो आपकी हरी और हैरी की आयु है उन दोनों का अनुपात बेटा उसने कितना दे रखा है, 3/4। यही तो दे रखा है 3:4। तो बेटा मैं इसको 3/4 लिख सकती हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना तो मैं लिख ही सकती हूँ। जब भी आपको ऐसे अनुपात में संख्या दी होती है ना, आपको इस प्रकार से अनुपात में, तो आप इसको 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी हरी की आयु और ये हो गई हैरी की आयु। दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 4 साल बाद का, 3/4। और हमारे पास भी हमने बना लिया था 4 साल का, ये रहा 5x + 4 और 7x + 4। तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, 5x + 4/7x + 4। इतने क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है आपको, होनी नहीं चाहिए। क्यों होगी भाई, देखो दोबारा समझा देती हूँ। हरी और हैरी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। ठीक है, फिर मैंने क्या माना, हरी की आयु मैंने मान ली 5x और हैरी की आयु मैंने मान ली 7x। इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही थी यहाँ पे। फिर उसने बोला कि 4 साल बाद। अब भाई 4 साल बाद मैं 25 साल की हूँ, तो 4 साल मेरी आयु में जोड़ दो तो मैं 29 साल की हो गई। ऐसे ही मैंने हैरी की आयु में 5x में 4 जोड़ दिया और हैरी की आयु में 7x में भी 4 जोड़ दिया। अब दोनों की आयु क्या हो गई, 4 साल बाद वाली हो गई ये। ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि भाई जो 4 साल बाद की आयु है, ये जो आपकी आयु है, इसका अनुपात है 3:4, मतलब कि 3/4। ये 3/4 के बराबर है ये। अब ये बन गया आपका क्वेश्चन, जो आप पिछली 2 क्लासों में कर रहे थे। क्वेश्चन बन गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई हमारी। सॉल्व कर लेते हैं बस इसको अब हम। अब क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, अब तो खत्म ये क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों की। ठीक है, 4 की गुणा इसमें कर देंगे, 3 की गुणा इसमें कर देंगे। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, मैंने आपको बताया पिछली क्लासों में। चलिए तो उसी को कर लेते हैं हम लोग। 4 की गुणा मैं इसमें करूँगी 5x + 4 में, 4 गुणा 5x + 4 बराबर में क्या है 3। और 3 की गुणा बेटा मैं किस में करूँगी, 7x + 4। ये इसके पास पहुँच गया, ये इसके पास पहुँच गया, 7x + 4, 7x + 4। अब गुणा आप दोनों, आप सबको भी पता है कि कैसे होती है। इसकी गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, ऐसे इसकी गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, दोनों में ही करते हैं। ठीक है, जो बाहर आपकी गुणा में संख्या दी है, वो जितने भी कोष्टक में अंदर संख्या होंगी वो सबके साथ गुणा करता है, वो सबको इक्वल लेके चलता है एक साथ। ठीक है, तो देखिए 5 की 4 में गुणा करूँगी 5 चौक 20x प्लस, और 4 की 4 में गुणा करूँगी तो 16। फिर 3 की गुणा में 7 में करूँगी तो 21x, और बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस, और 3 की गुणा में 4 में करूँगी तो 4 तिया 12। ठीक है, अब चर वाले पद एक तरफ और अचर वाले एक तरफ, मतलब कि 20x 21x, x वाले एक तरफ और जो नॉर्मल है वो एक तरफ। अब इधर तो हमारा पहले से ये 20x, अब ये जो आपका 21x है इधर, ये बेटा प्लस में है तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा इसके साथ, तो माइनस में 21x बराबर, इधर पहले से ही 12 है। ठीक है, अब जब ये प्लस का 16 उधर जाएगा तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाता है, आप सबको पता है, -16। ठीक है, अब 20 में से 21 तो जाएगा नहीं, चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों भाई, 20 आपकी संख्या छोटी है और 21 आपकी बड़ी है। तो जब भी हम उल्टा घटाते हैं, अब मैं 21 में से 20 घटाऊंगी, मतलब कि उल्टा घटाऊंगी, तो उसके पहले हम माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब 21 में से 20 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, 1x, और 1 को हम लिखते नहीं है तो x बराबर। ठीक है, अब इसमें भी ऐसा है, 12 छोटा है 16 बड़ा है, तो वो तो घटेगा नहीं, तो अब हम इसको उल्टा घटाएंगे, और उल्टा घटाएंगे तो पहले हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, अब 16 में से 12 जाएंगे तो 4 बचेगा आपका। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और x बराबर आपका आंसर आ जाता है 4। x बराबर क्या आया, 4। लेकिन उसने क्या पूछा, उसने पूछा है कि वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु पूछी है, मतलब कि ये वाली आयु पूछी है, वर्तमान आयु। मैंने क्या मानी थी बेटा, वर्तमान आयु, हरी की आयु मानी थी मैंने 5x और हैरी की आयु मैंने मानी थी 7x। तो अब मैं इसको कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ नीचे,
हरी की आयु बराबर कितनी थी 5x, तो मैं x की जगह क्या रख दूंगी 4, तो 5 चौक 20 और 7x में x की जगह 4 रख दूंगी तो 7 चौक 28, 20 और 28 इनकी आयु आ जाएगी। लिख लेते हैं हम लोग हरी की आयु। चलिए पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ। अगर किसी को उतारना है तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा इसको रफ करके लिखती हूँ, ज़्यादा हो गया। ठीक है, लीजिए ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं यहीं लिख देती हूँ इसको, यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ यहाँ से कैलकुलेशन को थोड़ा। देखिए हमारा है हरी की आयु कितनी थी बेटा 5x, तो 5 आपका 5 गुणा x की जगह आप क्या रखेंगे 4, तो 5 चौक 20 वर्ष। तो बेटा हरी की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। ठीक है, अब है हैरी की आयु। हैरी की आयु हमने मानी थी 7x, तो 7 गुणा x मेरा क्या है 4 और 7 चौक 28 वर्ष। तो ये हो गया आपका मेन आंसर। ठीक है, उसमें आयु पूछी है दोनों की। उसने क्या पूछी थी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु तो बेटा ये है आपकी 5x और 7x जो मानी थी। अगर वो ये पूछता कि 4 वर्ष बाद वाली आयु, तो 4 वर्ष बाद वाली बेटा आयु आपकी ये थी, देखो यहाँ लिखा है 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद की आयु थी। अगर यहाँ पे पूछता आपको 4 वर्ष बाद, तो आप जो x का मान इसमें रखा है मैंने वो आप इसमें रखते, फर्क कुछ नहीं पड़ता। फर्क ये था कि इन दोनों में बस 4-4 साल बढ़ जाते। वर्तमान आयु ये है तो 4 साल बाद 20 की कितनी हो जाएगी 24 और 28 की 32। बस सिंपल क्वेश्चन हो गया खत्म। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, देख लेते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आ गया 7वां क्वेश्चन, पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ठीक है, अब से फिर उसने बोला यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो परिमेय संख्या बतानी है। अब भाई परिमेय संख्या मुझे तो पता ही नहीं है कौन सी है। 7वां क्वेश्चन मैं मान लेती हूँ सबको पता है। आप परिमेय संख्या कैसी होती है, जो बटे में होती है इस प्रकार से, जैसे 2/3, 4/6 जो भी हो बटे में। परिमेय संख्या आपकी इसकी प्रकार की होती है। तो अंश बेटा इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर वाला है ये आपका क्या होता है अंश, और जो नीचे वाला होता है वो आपका क्या होता है हर। ये बात याद रखना। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अंश और हर में, अंश क्या है, अंश को मैं x मान लेती हूँ, फिर उसने बोला जो हर है वो से अंश से 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो चलिए मैं मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ अंश को। माना बेटा अंश और हर मुझे दोनों पता नहीं है, तो मैंने अंश को क्या मान लिया x, और हर को मैं क्या मानूंगी x। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि जो अंश और हर है आपके, अंश और हर है, हर कितना है 8 ज़्यादा है अंश से, अंश से 8 ज़्यादा है। अगर मेरा अंश x है तो हर मेरा कितना होगा x + 8, क्योंकि 8 ज़्यादा है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास 2 केले हैं, कि मेरे पास 2 केले हैं। ठीक है, उसमें से अगर मैं आपको 8 केले और दे दूं तो आपके पास कितने हो जाएंगे 10 केले हो जाएंगे। जैसे मैंने मान लिया मेरा अंश 2 है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जितना मेरा अंश है उसी से 8 ज़्यादा है हर, तो मैं हर में 8 जोड़ देती हूँ, तो मेरा पता चल जाएगा कि मेरा हर कितना है 10 है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आपके पास आप कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, आपने जैसे कोई गेम खेला, जैसे कि आप मान लो आपने कैरम बोर्ड खेलते हो आप लोग, ठीक है, तो आपके पास 10 की 20 की गोटियां होती हैं, है ना। तो आपने बोला कि मेरे पास 10-10 की 1 गोटी, मेरे पास 10-10 की 2 गोटी हैं। दूसरा वाला बोलता है कि तेरे पास जितनी गोटियां ना उससे मेरे पास 8 ज़्यादा हैं। तो आप क्या करेंगे, जो उसकी होगी ना अपनी में आप 8 और जोड़ देंगे। जैसे आपके पास 10-10 की 2 गोटियां थी, उसने कहा कि मेरे पास 10 ज़्यादा, मेरे पास 8 ज़्यादा है तुझसे, तो मैंने उसमें 8 और जोड़ दिए, तो पूरे मेरे 10 हो गए। मतलब कि उस लड़के के पास 10 गोटियां हैं और मेरे पास सिर्फ 2 गोटी हैं। इसी प्रकार से मैंने अगर अंश x माना है तो हर बेटा मेरा क्या हो जाएगा x + 8। इतना समझ में आया। ठीक है, इतना समझना ही जरूरी है, क्योंकि इसके बाद तो कुछ ही नहीं बचा। अगर ये कर लिया तो पूरा क्वेश्चन हो गया। कैसे, देखो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, कि वो प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार, प्रश्न वो क्या कह रहा है, जो आपका अंश और हर है, तो अंश और हर को बेटा आप कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं।
परिमेय संख्या को आपको भी पता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अब उसने देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंश में 17 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो। अब जब वो बोल रहा है मैं वही लिख रही हूँ। उसने क्या बोला, अंश में मैं 17 जोड़ दूं, मैंने जोड़ दिया, और हर में से 1 घटा दूं, भाई घटा दिया। और फिर क्या, जो इनको सॉल्व करके जो आंसर आया वो क्या आया, 3/2 आया। क्या है बेटा, 3/2 आया। इतना समझ में आ गया? मैंने कुछ किया इस क्वेश्चन में? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चलिए तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये तो x + 17 है, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन नीचे बदल जाएगा। क्यों? 8 - 1, 8 में से 1 गया तो 7 बराबर 3/2। अब ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल बन गया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 की गुणा इसमें और 3 की गुणा इसमें। तो हम इस तरफ कर लेते हैं। 2 की गुणा करूंगी बेटा मैं किस में, x + 17 में, दूसरी तरफ वाले में, और बराबर 3 की गुणा किस में करूंगी, x + 7 में। ठीक है बेटा, आया क्वेश्चन समझ में? इधर देखो, आया क्वेश्चन समझ में? ठीक है। चलिए अब मैं 2 की गुणा x में भी करूंगी और 17 में भी करूंगी, तो 2x, प्लस का चिन्ह बीच में तो प्लस का चिन्ह, और 17 दूनी 34 बराबर। अब मैं 3 की गुणा x में भी करूंगी और 7 में भी करूंगी, तो 3x, बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, और 3 × 7 = 21। अब चर एक तरफ, अचर दूसरी तरफ। ठीक है, जैसे कि इधर 2x इधर 3x, तो 2x इधर 3x बेटा इधर आके माइनस का चिन्ह हो जाएगा इसका, क्योंकि उधर प्लस का चिन्ह है इसके पास। हमारे पास इधर 21 है, लेकिन 34 जो है इधर वो कैसा है, प्लस का है, तो इधर जाके बेटा इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, इतने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब 2 में से 3 तो जाएगा नहीं भाई, संख्या 2 छोटी है 3 बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, पहले माइनस लगाएंगे तब घटाएंगे, -x। 3 में से 2 जाएगा तो 1x, 1 को हम लिखते नहीं है, और माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने उल्टा घटाया है। ठीक है, अभी ऐसे इस तरफ करेंगे। अब 21 छोटा है और 34 आपका बड़ा है, तो 21 में से 34 तो जाने से रहा, लेकिन 34 में से 21 चला जाएगा। और जब मैं उल्टा करती हूँ, जब आप लोग उल्टा करते हैं तो हमेशा माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब 34 में से 21 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 13। ठीक है, कितना आया बेटा आपका आंसर, 13। लेकिन ये आया है आपका x बराबर, अरे 1 मिनट, अभी माइनस से माइनस काट दो तो x बराबर 13, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैंने माइनस ही काटा था। चलिए अब हमें क्या बनाना, परिमेय संख्या बनानी है। परिमेय संख्या बनानी है। परिमेय संख्या आप कैसे बनाएंगे, परिमेय संख्या हमारी क्या है, ये रही। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने क्या मानी थी, x/x + 8, यही तो है। अंश तो मेरा x था और हर मेरा x + 8 था बराबर। ठीक है, अब x का मान रख दो बस, ऊपर क्या आ जाएगा 13 है, और नीचे क्या आ जाएगा 13 + 8, मतलब कि 13/13 और 8 कितने हो गए, 21। मतलब कि मेरी परिमेय संख्या क्या आ गई, 13/21। आगे बेटा क्वेश्चन समझ में? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपके में कुछ भी नहीं था। उसने मुझे अंश और हर मानने के लिए कहा था, मैंने आपका अंश माना था x। उसने कहा था जो आपका अंश है हर उससे 8 ज़्यादा है, तो मैंने अंश को मान लिया x और हर को मान लिया x + 8। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि आप अपने अंश में 17 जोड़ दो और आपके हर में से 1 घटा दो। मैंने घटा दिया, और उसने बोला जो आपका आंसर आएगा ना वो 3/2 के बराबर आएगा। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, सॉल्व कर दिया, x का मान आ गया मेरा 13। ठीक है, अब उसने बोला परिमेय संख्या बताओ भाई। तो परिमेय संख्या मैंने क्या मानी थी, अंश तो मेरा x था और हर मेरा x + 8 था। परिमेय संख्या उसी से बनती है, अंश और हर से। तो अंश मेरा x है और हर मेरा x + 8 है, तो मैंने दोनों को ऊपर नीचे रख लिया। ठीक है, अब x का मान मैंने दोनों में रख दिया। x बराबर मेरा 13 था और इधर x बराबर 13, तो 13 + 8, 13 और 8 21 हो गए। मतलब कि आपका आंसर आया 13/21। जो आपकी परिमेय संख्या थी वो आपकी क्या आ गई, 13/21। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलिए आज की आपकी क्लास इतनी थी, आपके पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं इसमें 7 ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरे सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए
नाइस डे।